वहाब दुरानी उनकी बेटी का आशिक हो गया है। पारस बीबी को अपने घर पे रखने की सजा ये है। भरोसा रखें, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। बस वहाब दुरानी को ये यकीन दिलाया है जवार पारस को लेकर भाग गया और इस सारे खेल में behzad इन्वॉल्व। पारस का बाप behzad अच्छे तरीके से जान चुका है कि उसकी बेटी की हिफाजत अगर कोई दिलो जान के साथ कर सकता है और पूरी ईमानदारी के साथ, वो जवार के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो जवार को दोबारा से अपनी बेटी का बॉडीगार्ड रख लेगा, क्योंकि उसकी बेटी के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं और वो अपनी अकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। वहाब दुरानी जो उसकी बेटी का आशिक है, उससे शादी करना चाहता है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन वहाब दुरानी, जिसका दिल उसकी बेटी पारस पर आ चुका है और वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है पारस को या अगवा करवा सकता है। इसलिए behzad डर चुका है कि अगर उसकी बेटी को वहाब दुरानी से भी कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जवार है, जो नडर है और वो बाहिम्मत इंसान है। और दूसरी तरफ behzad को ये भी पता चल चुका है कि जो उसके अपने हैं वही घर के भेदी हैं, वही लंका ढा रहे हैं और उससे भी उनकी बेटी की जान को खतरा है। इसीलिए वो हर हाल में अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। और दूसरी तरफ जब से वहाब दुरानी को पता चला है कि पारस घर से गायब है, तो वो अपनी भी सोशल मीडिया पर खबर चला देता है कि वो 2 महीने के लिए यूरोप जा रहा है और उसी दौरान वो अपने अंडरग्राउंड हो जाएगा और पारस के फूफा नदीम को अपने बंदों के थ्रू उठवा लेगा, ताकि पता कर सके कि आखिरकार पारस है कहाँ। और नदीम भी अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम behzad पर डाल देगा कि behzad ने खुद अपनी बेटी को जवार के हाथों गायब करवाया है और वही उसको लेकर गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी तुम्हारा साया भी उसकी बेटी पर पड़े। अब वहाब दुरानी behzad के साथ और ज़्यादा दुश्मनी में तेज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ नदीम ये इस बात का पूरा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि नदीम को इस बात का बहुत गुस्सा है कि अगर जवार ने उसके बेटे पर हाथ उठाया था तो behzad ने उसको रोका क्यों नहीं, क्योंकि वो तो उसका सगा भांजा था। उस अपने भांजे पर उसने एक नौकर को तरजीह दी, इसीलिए वो चाहता है कि इस behzad को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब ये नहीं होगा तो सारी दौलत और पारस फिर उन्हीं की होगी।